हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 को आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में हम सब कितना किए? पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हम सब कर लिए हैं। ठीक है, अब हम सब पार्ट 2 में क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 से करेंगे तो देख सकते हैं क्वेश्चन बुक से ही क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। बिंदुओं 3 कामा -2 और -3 कामा -4 को मिलाने वाली एक सरल रेखा, यानी ये दोनों बिंदुओं एक दूसरे से मिली हुई है एक रेखा से। ठीक है, एक सरल रेखा समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें का जो क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं समत्रिभाजित 7 नंबर क्वेश्चन किए हैं। 1 सेकेंड देख लें, नहीं 7 नंबर क्वेश्चन नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन हम सब किए हैं। ठीक है, और जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद किए हैं क्या, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं। ठीक है, समत्रिभाग। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। इतना और इतना दो बिंदु हैं, यानी कि यह जो है एक बिंदु यहाँ है, ये दो सरल रेखा है, एक दूसरे से मिलने वाली रेखा है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, मिल रही है रेखा, ये है। ठीक है, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, तो इसका नाम हम P दे देते हैं और इसका नाम हम Q दे देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। तो देख लीजिए क्या कहा, बिंदु -3, 2 को हम P दिए हैं। ठीक है, -3 कामा -3 नहीं है सॉरी, ये 3 -2 है। ठीक है, उसके बाद जो ए है आपका क्यूज बिंदु, इसको ले लेते हैं -3, 4। ये दोनों मिल रही है रेखा, यानी बिंदु 3, -2 और -3, -4 को मिलने वाली सरल रेखा, ये दोनों, ये क्या है, दोनों बिंदु एक दूसरे से मिल रही हैं, ये आपका एक सरल रेखा है। ठीक है, कि समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर एक बिंदु यहाँ रहे और एक बिंदु यहाँ रहे, तो ये जो सरल रेखा है समत्रिभाग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो यहाँ तक एक भाग और यहाँ तक एक भाग और यहाँ तक एक भाग, 3 भाग हो गया आपका। इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम हम बी दे देते हैं। यानी इसमें हमको क्या करना है, बिंदु ए को ज्ञात करना और बिंदु बी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो किससे ज्ञात होगा आपका? यह जो ज्ञात होगा विभाजन सूत्र से ज्ञात होगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम सब विभाजन सूत्र से पहले तो हम बिंदु ए को ज्ञात करते हैं। ठीक है, बिंदु ए को ज्ञात करते हैं, अगर नहीं पता हम इसको x, y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x, y ले लिए। ठीक, इसको x, y हो गया आपका, और ये आपका क्या होता है, x1 y1 होता है, और ये आपका क्या होता है, x2 y2 होता है, और m1 और m2 ये इसमें हमें नहीं पता है, अभी हम बताते हैं। ठीक है, बट पहले लिख लें, क्या लिख लें, हल लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। किसको पता करना हमको? बिंदु ए को। तो हम लिख देते हैं, चूंकि माना बिंदु ए का निर्देशांक x, y है, ये तो हमने मान लिया है। ठीक है, x, क्या है, y है। तो इसलिए जो आपका फार्मूला है, आपका फार्मूला क्या, आपका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बिंदु P का निर्देशांक निकालने, सॉरी, बिंदु A का निर्देशांक निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं। विभाजन सूत्र आपका फार्मूला हमें पहले से ही पता है, क्या होता है, कोष्टक में पहले तो हम mx लिख लेते हैं, फिर mx लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे में m1 + m2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। फिर हम 12, 21 लिख लिए। इससे हमको ये पता चल गया कि x1 कहाँ है और m2 कहाँ है, ये सब पता चल गया। ठीक है, और कामा इसके बाद जो है आपका क्या होता है, क्या होता है, हाँ, m1 सॉरी my। ठीक, फिर हम क्या प्लस my लिख लिए, बटे में क्या, m1 + m2, कोई दिक्कत है? फिर 12, फिर 21 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक आपका बंद हो चुका है। ठीक है, विभाजन सूत्र का हमने प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमको बिंदु ए को पता करना है। ठीक है,
तो बिंदु ए को पता करना है। तो अब विभाजन सूत्र बिंदु यहाँ क्या माने, x कामा वाई, तो x कामा वाई, ठीक है, x कामा वाई इसी को निकालना है बराबर आपका विभाजन सूत्र से इसी को तो निकालना है, इसलिए रख दिए हैं। कोष्टक में यमोन क्या है, देखिए बिंदु ए निकाल रहे हैं तो हम सबको पहले इसमें के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं। बहुत ही आसानी से हमको पता है कि जब बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु यमोन का मान जो होता है इधर होता है, बाएं की तरफ होता है, ठीक है। तो इधर कितना भाग है, यहाँ से लेकर पी तक एक ही टुकड़ी है, एक ही भाग है आपका। तो हम यमोन का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बिंदु ए से लेकर, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बिंदु ए से लेकर बी तक एक भाग और क्यू तक एक भाग, यानी 2 भाग है। यानी m2 का मान जो हो गया हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत ना, तो हम मान को रखते हैं। तो यमोन का मान हमारा 1 मिला है तो 1 रखें, गुड़े x2 का मान क्या है, x2 आपका ये है -3 प्लस m2 आपका 2, गुड़े x1 क्या है, x1 आपका गुड़े 3 है ना, बटे में आपका यमोन क्या है 1 प्लस m2 क्या है 2, रख दिए हम सब कामा। यमोन क्या है आपका, यमोन 1 है, गुड़े y2 क्या आपका 4 है, प्लस m2 क्या है आपका 2 है, गुड़े y1 क्या आपका -2 है। दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से -2 हमको पता है, ठीक है। अब देख लीजिए बट्टे में क्या रहेगा, यमोन 1 है और m2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए x कामा वाई कोष्टक में बराबर आपका क्या है, 1 का गुणा अगर -3 में करेंगे -3 मिलेगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक। कामा आप यहाँ से देखते हैं 1 4 का गुणा अगर 1 में होगा या 1 का गुणा 4 में होगा तो आपका 4 मिल जाएगा 4, और 2 का गुणा -2 में होगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 बटे 2 और 1 और 2 3। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत ना, ठीक है। अब देखिए x कामा y कोष्टक में इक्वल टू, फिर कोष्टक में देखिए -3 और +6 है, आपका कौन अधिक है, 6 में से हम 3 को घटा देते हैं, बचा हमारा 3 बटे 3 कामा, यहाँ से देखिए 4 में से 4 गया 0 बटे 3, यानी टोटल क्या मिला आपका, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं हम सब, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, x कामा y बराबर आपका क्या मिला है, देखिए 3 एक नम 3, 1 बचा और 0 में 3 से भाग डालेंगे आपका 0 हो जाएगा। कोष्टक में आपका 1 कामा 0 यानी a का निर्देशांक जो मिला है, अतः हम लिख लेंगे, अतः a का बिंदु a का लिखिएगा, सॉरी, ठीक है, अतः लिखिएगा, अतः बिंदु a का निर्देशांक जो हमारा मिला है वह मिला है 1 कामा 0 मिला है, ठीक है। 1 कामा क्या मिला है, 0 मिल रहा है। अब इसके बाद इसके आगे आते हम सब क्या करेंगे, अब हम बिंदु b का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। a का निर्देशांक तो हमारा निकल गया, अब b का निर्देशांक निकालते हैं हम सब, ठीक है गाइस। तो हम बिंदु b का निर्देशांक निकालते हैं, लिखते हैं बिंदु b का, अच्छे से नहीं बना क्या, काट देते हैं, बिंदु b का निर्देशांक, बिंदु b का निर्देशांक हम निकालते हैं। तो अब चाहते हैं अगर यहाँ पर भी इस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अलग आपका m1 और m2 का मान निकलेगा और जो है आपका बिंदु b निकालना है ये तो आपका वही रहेगा। तो हम यहाँ पर इसी चित्र को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक सरल रेखा है, ठीक। इसको हम बिंदु P लिए थे और इसको हम Q लिए थे। तो बिंदु P जो हमारा है 3 कामा -2 है और बिंदु Q जो हमारा है -3 कामा 4 है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 बिंदुएं थी हमारी, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तभी इस सरल रेखा को समत्रिभाग किया है। और इसी समत्रिभाग को जो जिसने किया है उन दोनों बिंदुओं का जो है, जितने भी बिंदु होते हैं समत्रिभाग कौन कौन बिंदु किया है, A बिंदु किया है और B बिंदु किया है, ठीक है। इन्हीं दोनों के निर्देशांक निकालना था, a का निर्देशांक हमारा निकल गया, b का निर्देशांक हम सब निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए b का जब निर्देशांक निकालेंगे हम सब, तो m1 का जो मान है, m1 का मान इधर का होता है, जो आपका इधर रहता है, ठीक है। तो कितने भाग हैं, इधर 1 भाग इधर और 1 भाग इधर, 2 भाग हैं, 2 टुकड़ी हैं कि नहीं है,
है ना। यहाँ तक आपका एक भाग, फिर यहाँ से एक भाग, दो भाग हैं, यानी m1 का जो है मान है आपका 2 है, और m2 का क्या मान है, बिंदु बी जब निकालेंगे इधर क्या, एक ही भाग, यानी m2 जो है आपका बराबर क्या है, 1 है। ठीक, m2 का मान 1 है। पता चल गया हमको निकालना बिंदु बी का मान, और यह जो होता है आपका x1 y1, और ये क्या होता है x2 y2 होता है, और ये बिंदु पता नहीं है तो x कामा y हमने मान लिया, तो इसमें भी फार्मूला वही लगेगा, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र आपको पता है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चित्र बना लिए हैं, बिंदु बी आसानी से हम सब निकाल सकते हैं। विभाजन गलत लिखा है, विभाजन। ठीक है, विभाजन सूत्र फार्मूला क्या होता है, कोष्टक में लिखेंगे mx प्लस mx, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2, फिर 12 21 लिख लेंगे, पता चल जाएगा, कामा my प्लस में my बटे में m1 प्लस m2, फिर लिखेंगे 12 21। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत ना, तो अब रख सकते हैं मान। ठीक है, किसको निकालना, बिंदु बी को। क्या लिए, विभाजन सूत्र x कामा y, यानी किसी निर्देशांक को ही निकालना है विभाजन सूत्र से ना, तो x कामा y रख देते हैं, x कामा y इक्वल टू जो है आपका मान को रखते हैं हम सब। ठीक है, मान को रखिए, आप सब देख सकते हैं क्या है, पहले m1 को रखना है, m1 क्या हमारा 2, तो हमने 2 रखा, गुड़े आपका x2 क्या है, x2 आप देख सकते हैं -3 रख दिए, प्लस उसके बाद m2 क्या है, m2 आपका 1 है, गुड़े x1 क्या है, x1 आपका 3 है, हमने 3 रख दिया, बटे में क्या है, m1 आपका 2 है प्लस m2 आपका 1 है। ठीक है, कामा, फिर यहाँ पर m1 क्या आपका 2 है, गुड़े y2 क्या आपका, y2 आपका 4 है, हमने 4 रखा, प्लस m2 क्या आपका 1 है, 1 गुड़े y1 क्या, y1 आपका -2 रखा, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, m1 यानी 2 है, प्लस m2 क्या है, 1 है, कोष्टक बंद। ठीक है, अब सॉल्व करिए, x कामा y इक्वल टू हमारा जो है 2 का अगर 3 में गुणा होगा, प्लस माइनस 2 3 6, प्लस देखिए 1 का गुणा 3 होगा, 3 मिल गया हमारा, 3 ही मिलेगा, बटे में 2 और 3 को जोड़े तो 3 हमारा मिला, कामा। अब देखिए 2 चौक के 8 होता है, बीच में प्लस है, प्लस और माइनस होता है, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस बटे में 2 और 1 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, कोष्टक बंद। ठीक है, तो x कामा y बराबर आपका -6 प्लस 3, कौन अधिक है, -6 अधिक है, प्लस 3 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी -3 लिखेंगे। ठीक है, बटे आपका 3, कामा जो है ये 8 में से अगर 6 2 घटेगा 6, बटे में 3। ठीक है, तो x कामा y इक्वल टू आपका 3 1 कम 3 यानी -1, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा -1, कामा इधर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, और ये जो -1 है x का मान है, और जो y का मान जो है 2 है, यानी जो आपका निर्देशांक मिला -1, 2 मिला, किसका मिला, बिंदु बी का। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु बी का निर्देशांक हमारा क्या है, -1, 2 है। ठीक है, और बिंदु ए का भी तो हमने निर्देशांक इसके पहले निकाल लिया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों का हमने निर्देशांक निकाल लिया, और इन्हीं दोनों का निर्देशांक निकालने के लिए क्वेश्चन कहा था और हमने वो कर दिखाया। ठीक है, अब सॉल्व हो चुका है आपका। अब आएंगे हम सब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 पर, तो 12 नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद हम सब सॉल्व करेंगे मिलकर। ठीक है गाइस, और पीडीएफ जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर हमको व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा वैसे भी। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं, उसके बाद वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 को आप देख सकते हैं, यही है क्वेश्चन ना। तो क्या लिखा हुआ है, उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 7, 5, फिर 5, 7 और -3, है। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, तो फिर दोबारा पढ़ लीजिए,
ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्यों क्वेश्चन लिखते हैं? क्योंकि सॉल्व करते समय हमको बेहतर से समझ में आए। ठीक है, तो क्या लिखा होगा? उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए। हमको एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। त्रिभुज ऐसे ही होता है ना आपका, यही होता है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, 3 बिंदु होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करा, उस त्रिभुज की केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5, यानी इसको हम बिंदु ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ए बिंदु समझ लीजिए आपका 7,5 दिया है, और बी बिंदु जो है इसके बाद बी बिंदु आपका 5,7 है। ठीक है, उसके बाद और जो -3,3 है इसको हम सी बिंदु ले लेते हैं, -3,3 है, इसको हम सी बिंदु ले लिए। ठीक है, तो आपका जो है आपका क्या कह रहा है, उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5 और 5,7 और -3,3 है, -3,3 है। तो इसके शीर्ष जो भी हम नाम रख के नाम दे दिए हैं, ए बिंदु का निर्देशांक है, बी बिंदु का निर्देशांक, और ए सी बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, नाम दे दिए हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, इस केंद्र को ज्ञात करने। बीच में होता है केंद्र। ठीक है, इधर इधर मिलाएंगे सभी बराबर आएगा। ठीक है, केंद्र जो होता है बराबर होता है। ठीक है, यानी इस केंद्र का जो है हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना। इस केंद्र का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम इस केंद्र का नाम हम पी रख देते हैं, यानी पी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम ले लेंगे यक्स कामा वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करते हैं, लिखते हैं, हल करते हैं तो लिखते हैं माना। और एक बात बता दें, और ये आपका x1 का मान होता है x1 y1। ठीक है, ये आपका होता है बिंदु बी जो होता है x2 y2 होता है मान। ठीक है, और बिंदु सी जो हो जाएगा x3 y3 तक जा रहा है आपका। ठीक है, सबका मान पता चल गया। या तो आप बराबर करके लिख सकते हैं, x1 बराबर 7, फिर x2 बराबर 5, x3 बराबर -3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हल लिखते हैं। क्या हल लिखेंगे? लिखेंगे माना, चूंकि माना त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र का, केंद्रक लिखिए, केंद्रक का निर्देशांक। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक हमने माना x, y है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए फार्मूला जो होता है वो आप सबको पता है, क्या होता है? x, y बराबर फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटे में होता है 3, फिर y1 + y2 + y3, फिर बटे में क्या होता है 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, और एक्स वाई क्या है, यानी यही हमको निकालना है। ये जो है यक्स का पार्ट निकालता है, ये जो है वाई का पार्ट निकालता है। ठीक है, यक्स का मान ए वाला निकालता है, कामा के इधर वाला वाई वाला ए वाला निकालता है। इसको आप अलग अलग रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो यक्स कामा वाई बराबर आपका मान रखेंगे, तो x1 का मान रखेंगे। पहले x1 का मान 7, तो हमने 7 रख दिया। फिर प्लस x2 का मान हमारा क्या है 5 है, तो 5 रख दिया। प्लस x3 का मान हमारा -3 हमने रख दिया। बटे में जो है आपका 3 अब कामा, उसके बाद देखिए y1 का मान 5, y1 का मान 5 रख दिया। y2 का मान जो है हमारा 7 है, तो हमने 7 रख दिया। प्लस y3 का मान जो है 3, तो हमने 3 रख दिया। अब ये कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगाइए। ठीक, बटे में जो है आपका 3 है, तो हमने 3 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो x कामा y बराबर आपका 7 5 12। ठीक है, 7 5 12 और प्लस माइनस 3 बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, कामा इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 3 15, 15 बटा 3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए।
यक्स कामा वाई, ठीक है, इक्वल टू 12 में से अगर 3 को घटाते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 12 में से अगर 3 को घटाते हैं हमारा 9 मिल जाएगा, बटे नीचे हमारा 3 बचा, कामा 5, देखिए अभी मत काटिए, 5 15/3 को हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यक्स कामा वाई इक्वल टू, अब देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 3 बचा यहाँ, 5 यहाँ बचा, 3,5 मिला। और यह जो है क्या है, यह केंद्रक का निर्देशांक है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः केंद्रक का निर्देशांक जो हमारा निकला है, निर्देशांक 3,5 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है बेहतर तरीके से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछता आपका बोर्ड एग्जाम में, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बता दीजिए हमको, ठीक है। तो त्रिभुज का केंद्रक हमें नहीं था पता था, हमने उसको एक्स वाई माना और फार्मूले को उसके बराबर कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूले को उसके बराबर कर दिया, उसके मान रख दिए, हमको जो मिला है निर्देशांक को मिला 3,5 मिला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं आप सब, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है, यदि बिंदु 1,2,4,y, फिर क्या x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ठीक है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, इन्हीं दोनों को हमको ज्ञात करना है। तो इसको क्या किए, दिखाई दे रहा है ना आप सबको? देखिए क्वेश्चन इसीलिए हम लिख देते हैं ताकि बेहतर तरीके से दिखाई भी दे क्वेश्चन और बेहतर तरीके से हम सॉल्व भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन फिर पढ़ सकते हैं। यह जो है आपका, यदि बिंदु वो इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के क्या शीर्ष है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो आकार होता है इसी आकार का होता है ना आपका, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समांतर चतुर्भुज में इसी आकार का होता है। इसका नाम भी दे दें, इसका नाम ए हो गया, लाइन से बिल्कुल नाम देना, ए नहीं, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, नहीं ऐसे नहीं, ए बी, ठीक है, सी डी, सही है ना। अब क्या करते हैं, ये जो शीर्ष है, ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, इसको हम ए का ले लेते हैं और इसको हम बी का ले लेंगे, इसको हम सी का, इसका हम डी के ले लेंगे निर्देशांक, ठीक है। तो ए का निर्देशांक हो गया, तो ए का निर्देशांक आपका 1,2 हो गया। वैसे बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,y, ठीक है। सी का निर्देशांक x,6, ठीक है। डी का निर्देशांक आपका 3,5, कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना। और हम सब जानते हैं कि जब भी समांतर चतुर्भुज होता है आपका, जब चतुर्भुज होता है तो उसका विकर्ण भी होता है, ठीक है। विकर्ण कौन सा होता है, जो आपका तिर्यक रेखा होता है, ये आपका तिर्यक रेखा है, ये आपका विकर्ण है, ठीक, ये आपका विकर्ण है, ठीक है। और जो आपका यहाँ से भी तिर्यक रेखा जो आता है, ये आपका ए भी विकर्ण, 2 विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ये भी आपका एक विकर्ण है, ये आपका बिल्कुल डी तक सीधे जाइएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये भी आपका एक विकर्ण है, समझ गए। अब देख लीजिए, यह जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका एक AC का मध्य बिंदु होता है और ये आपका BD का भी मध्य बिंदु होता है, दोनों को होता है, ठीक है। दोनों को, तो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु तो है, इसका नाम O होता है। ये दोनों का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। AC का भी मध्य बिंदु होता है और BD का भी मध्य बिंदु होता है, ठीक है। और इसी मध्य बिंदु के फार्मूले से हमको क्या ज्ञात करना है, x और y का मान हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हल करते हैं। इसका नाम O है ना, तो लिखेंगे विकर्ण AC, पहले AC का हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण
विकर्ण AC एवं BD, ठीक है, BD का मध्य बिंदु O है। इन दोनों का मध्य बिंदु जो है O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। पहले AC का मध्य बिंदु बराबर, जब मध्य बिंदु होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका हो जाता है x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर कामा y1 प्लस y2 बटे में 2, यही आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ठीक है। हम किसका किसका निकालना है, A से C का, यानी AC का मध्य बिंदु। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका y1, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा x2, ये आपका y2 हो जाएगा। समझ गए आप सब ना, हमें पता है पहले से ही कौन x1 कौन y1 और कौन x2 कौन y2 होता है, ठीक है। AC का मध्य बिंदु निकालना है बराबर। अब मान को हम रखते हैं, x1 क्या आपका 1 है तो हमने 1 रख दिया, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान जो हमारा x है हमने x रख दिया बटे में 2, तो कामा, ठीक है। y1 का मान क्या है 2, प्लस y2 का मान क्या है 6 बटे में 2, ठीक है। अब देखिए बराबर आपका इस, यही तो आपका ऐसे ही रहेगा 1 प्लस x ही रहेगा बटे में 2 आपका हो गया, ठीक। देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा। 8 को जब हम 2 से काटेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमने 4 को ऐसे ही रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या ले लिए, इसको ले लिए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद जो है आपका अब क्या ज्ञात करते हैं, अब हम सब बिल्कुल ऐसे ही BD का मध्य बिंदु को देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, फिर वही फार्मूला x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2, ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला है। मान को आप डायरेक्ट रखिए। अब BD का, BD में देखिए ये आपका जो है x1 हो जाएगा, x1 और y1 ये हो जाएगा आपका, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मान को रखिए, x1 क्या आपका, x1 आपका 4 है, 4 रखें, प्लस x2 क्या आपका, x2 3 है तो हमने 3 रखा बटे में 2, तो 2 रख दिया। y1 क्या, y1 आपका y है, y रख दिया, प्लस y2 क्या आपका 5 है तो 5 रख दिए बटे में 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो अब सॉल्व करिए, बराबर आपका ये हो जाएगा 4 3 7 बटा में 2 कामा y प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, y प्लस 5 बटे में 2 ऐसे ही रहेगा। ये क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। इसके बाद तो सॉल्व होगा नहीं, 7 तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो तुलना कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से कर लेते हैं, ठीक है। गाइस तो करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, लिख दीजिए। दिखाई दे रहा है आप सबको ना, कि नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिखाई दे रहा है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है, वह हमारा क्या है 1 प्लस, दिखाई दिया है आपको, दिखाई दे रहा है क्या था आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट यही था आपका, और समीकरण सेकेंड आपका ये था, रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है 1 प्लस x बटे में 2, फिर कामा आपका 4 था, ठीक, बराबर कर देते हैं इसके बराबर, ठीक है। समीकरण सेकेंड को कर देंगे, समीकरण सेकेंड आपका 7 बटा 2 कामा y प्लस 5 बटे में 2, ठीक है, यही था आपका, दिक्कत है कोई। और हम सब जानते हैं किसी का यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ही है, ये सब आपको पता है। ये जो होता है ये आपका x का मान होता है, ये आपका y का मान होता है, ठीक है, ये भी x का मान है। ये आपका जो है समीकरण सेकेंड यानी BD का मध्य बिंदु है। ये आपका मध्य बिंदु जो निकालते हैं हम, कि किसी बिंदु को जब निकालते हैं निर्देशांक, तो आपका x का मान ही होता है, y का मान ही होता है, ठीक है, पहले से हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, x वाले पार्ट को एक दूसरे के, देखिए x वाला पार्ट इसके बराबर कर लेंगे, और ये y वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है, इसके बराबर कर लेंगे। ये आपको चिन्ह नहीं लगाना, हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक है। तो बराबर दिखा दीजिए 1 प्लस x बटे में 2,
बराबर दिखाएंगे किसके, 7/2 के। और इसको जो हम दिखाते हैं, इसको 4 को 4 बराबर दिखाएंगे y + 5/2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसका हम करते हैं त्रियक गुणा। ठीक है, त्रियक गुणा कर दीजिए। या तो जब बराबर के, देखिए इधर भी बटे में इधर भी बटे में, और बराबर के इधर बराबर के उधर, जो आपका हर होता है वो अगर समान हो तो कट जाता है, तो 2 जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपका 1 + x = 7, यही बचा। 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर, तो x बराबर 7 - 1 हो गया, यानी x बराबर आपका 6 मिला। x का मान क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, हमको x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। ठीक है, अब देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यानी 2 चौक के 8 बराबर इधर क्या बचा आपका y + 5 बचा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, y 5 को इधर भेजेंगे तो यानी 8 - 5 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था। ठीक, 5 हो गया, इक्वल टू इधर बचा y। सिर्फ 8 में से अगर 3 घटेगा तो आप 8 में से 5 घटेगा, आपका 3 मिलेगा, इक्वल टू y। इसको सीधा लिख लीजिए, y = 3। ये आपका y का मान 3 मिल गया। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत ना, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अतः हम लिख देते हैं x = 6, y = 3 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल बेहतर तरीके से कि नहीं आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। इस अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13वां क्वेश्चन था, इसके बाद 14वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा है आप सबको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास का मतलब आप सब समझते हैं ना। ठीक है, जिसका केंद्र जो है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। इसको हम चित्र बनाकर जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आइए इस क्वेश्चन को क्या किए हैं, कॉपी पर भी लिख दिए हैं ताकि हमको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन बार बार बुक को उठाकर देखना ना पड़े। ठीक है, और बेहतर होता है हम सब क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करें। तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए भी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त बना लिए, आपको बनाना है किसी बिल्कुल गोला। ठीक है, आपके पास तो समान होगा, मेरे पास तो समान नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बन गया आपका एक, ये आपका क्या बन गया, वृत्त बन गया। गोला है कि नहीं आपका, वृत्त को तो गोल को ही वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक वृत्त बन गया। और आपका जो क्या कहा, ए भी एक वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है, जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होता है, यानी ये जो होता है व्यास। और त्रिज्या क्या होता है, जो यहाँ से लेकर आपका यहीं तक होता है। इसका केंद्र भी दिया है, केंद्र बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका त्रिज्या, फिर यहाँ तक त्रिज्या, अगर दोनों को जुट गए यानी आपका व्यास तैयार हो गया। ठीक है, अभी आपका जो आगे पढ़ेंगे सभी पता चल जाएंगे। ठीक है, इसका एक वृत्त, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ए और बी, ए बी जो रेखा है वृत्त का व्यास हो गया हमारा। और ए का निर्देशांक हमसे ज्ञात करने के लिए कहा। और जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हम कह रहे हैं, हम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, इसको केंद्र का, वृत्त का केंद्र, इसको हम मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। इसका नाम ओ है, ओ हम देते हैं, इसका नाम ओ, बहुत हमेशा ओ ही दिया जाता है। इसका जो निर्देशांक दिया है वो दिया 2, -3 दिया। और बी का निर्देशांक हमसे कहा, बी का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, क्वेश्चन में 1, 4 है। हमको निकालना है इस ए का निर्देशांक। इसका निर्देशांक हमको नहीं पता है, इसका हम ले लेते हैं x, y। कोई दिक्कत है क्या, जब ऐसी आपकी कोई रेखा होता है, देखिए यह जो होता है ए का निर्देशांक जो होता है, हम तो माने x, y है। ठीक है, ए का जो निर्देशांक होता है ये आपका x1, y1 होता है। ठीक है, ये आपका xy होता है, xy होता है फार्मूले के तौर पर। ठीक है, जब फार्मूला लगेगा। ठीक है, और ये जो होता है x2, y2 होता है, ये फार्मूले के लिए, फार्मूले का मान है, समझ लीजिए। और इसमें लगेगा मध्य बिंदु का सूत्र। तो हम सबसे पहले चूंकि लिखेंगे हल,
हल चूंकि आपका माना ए का निर्देशांक बिंदु ए का लिखना चाहिए था हमको, ठीक है, कर दीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक माना, बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, यक्स कामा वाई हमने माना है, तो यक्स कामा वाई यानी यक्स और वाई का मान निकालना है, यक्स कामा वाई है, ठीक है। इसलिए जो है आपका फार्मूला लगेगा मध्य बिंदु का, ठीक है, हम लगाते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला जो होता है बराबर होता है, क्या होता है, यक्स कामा x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2, यही मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। और मध्य बिंदु जो है आपका क्या है, मध्य बिंदु जो है हमारा है वह है फार्मूले के तौर पे इसको कहते हैं एक्स वाई को, ठीक है, एक्स वाई को, ठीक है। तो फार्मूले के तौर पे यानी एक्स वाई को मध्य बिंदु कहते हैं, यही मध्य बिंदु है, यानी एक्स कामा वाई बराबर में मध्य बिंदु जो है आपका, आप देख सकते हैं फार्मूला यही होता है, ठीक है, फार्मूला यही होता है। फिर फार्मूले को रख दे, क्या है, ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम सबको समझ में भी आ जाए, फार्मूला फिर रख देते हैं, यानी x1 प्लस x2 बटे में 2 आपका कामा जो होता है y1 प्लस y2 बटे में 2, यही है, ठीक है। अब देखिए इससे निकलेगा x वाले का पार्ट, ठीक है, इससे इसको जब इसके बराबर करेंगे तो x वाला निकलता है इसका मान, लेकिन इसका मान तो हमारा 2 दिया है, तो हमको क्या निकालना, हमको x1 निकालना, तो यहीं से तो x1 निकलेगा, इसी में तो x1 है, ठीक है। और जो y वाला पार्ट होता है आपका, y वाला पार्ट ये होता है, इसके बराबर दिखाएंगे, तो बराबर दिखा दीजिए, x वाला का पार्ट जो बराबर इसको दिखाएंगे, x बराबर आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। अब x का मान हमारा क्या है, x का मान तो 2 है, x का मान तो दिया हुआ है ना, निर्देशांक मध्य बिंदु का तो दिया हुआ है, x का मान देखिए, x का मान तो हमारा 2 है, तो हमने 2 रखा, ठीक, बराबर आपका x1 का मान, x1 ये है, x1 का मान क्या है, x है, तो हम x रखेंगे, इसी x को निकालना भी है, प्लस x2 का मान हमारा क्या है, x2 का मान 1 है, ठीक है, x2 का मान हमने 1 रख दिया, बटे में क्या 2। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा मतलब आपका ये बटे में नहीं, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इधर होगा x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो गया, 1 को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो x बराबर आपका 1 उधर जाएगा, 1 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 4 में से 1 घटेगा, यानी 3 मिलेगा हमारा, x बराबर हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, y का मान, तो y का मान जब निकालेंगे तो किसको किसको बराबर दिखा देगा, इसको बराबर दिखाएंगे, y वाला का जो पार्ट ए है, यानी y बराबर आपका y1 प्लस y2 होता है, बटे में 2 होता है, फार्मूले पर रख देते हैं मान, ठीक है। अब देखिए आप समझिए, तो y का मान जो हमारा y यही है, ब्लैक पेन से जो लिखे हैं, इसका मान -3 है, -3 रख दिए, इक्वल टू y1 का मान हमारा क्या है, x1 y1 होता है, सॉरी ये आपका x2 y2 होता है, y1 का मान y है तो y रखें, प्लस y2 का मान हमारा 4 है तो हमने 4 रखा, बटे में आपका 2 है तो हमने 2 रखा, ये बटे में नहीं, इसको भी बटे में कर लीजिए, क्योंकि ये बटे में है बराबर के उधर बटे 1 करेंगे, कुछ नहीं है उसके बटे, तो ठीक है। अब देखिए y प्लस 1 का इधर गुणा, y प्लस 4 का 1 के तरफ गुणा, तिर्यक गुणा होता है, ठीक है, इधर गुणा होगा तो y प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 3 6, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में 6, तो y बराबर आपका माइनस में 6 उधर जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जुट गया, यानी y बराबर आपका माइनस में -6 4 10, आपका y का मान -10 मिला, अतः आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बिंदु ए का निर्देशांक, अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, x वाले को पार्ट को पहले लिखते हैं, x वाला का मान क्या है 3,
3 कामा वाई वाले का मान 10, तो माइनस में 10 है, माइनस में 10 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु ए का निर्देशांक 3 कामा माइनस में 10 है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेहतर तरीके से। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 था, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख सकते हैं बुक से। ठीक है, क्या है आपका, पढ़ लिए, पूरा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, हम क्वेश्चन को कॉपी में लिखे हुए हैं, वहां से भी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका, बुक से देख लिए क्या है क्वेश्चन। यदि ए और बी क्रमशः 2 कामा -2, ठीक है, -2 कामा -2 है। ठीक है, सॉरी कुछ तो गलती हो गया आपका। ठीक, गलती क्या हमसे हो गया, जो हमने मान रखा है, ये जो है आपका जो 2 है, ये जो माइनस में ये जो 2 है, ये आपका प्लस में 2 है, तो +2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहेगा। बट 2 है तो प्लस का है 2 है। ठीक है, उसके बाद 2 कामा -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर आपका 3/7 गुणे आपका है AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन को समझे है क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि ए और बी क्रमशः दिया हुआ है इतना और इतना, ये रेखाखंड है एक। ठीक है, यानी ए बी एक रेखाखंड है, ए से लेकर बी तक एक रेखा है, एक रेखाखंड, मतलब इसको एक रेखा, और इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए और इसका नाम बी, बुक में ही दिया है। और इसका जो निर्देशांक क्या दिया हुआ है, -2 कामा जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका निर्देशांक 2 कामा -4 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। इसके बाद देख लीजिए क्या कहता है, यह P जो रेखा का P जो देखिए, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 गुणे AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी P जो है कहीं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस P को हमको ज्ञात करना है निर्देशांक, इसका निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो इसका निर्देशांक हम x, y ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत ना। तो x, y ले लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ आपका इतना दिया, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं यह क्या दिया हुआ है। यानी m1 और m2 का मान अगर मिल जाएगा तो जो है आपका बहुत ही आसानी से हम विभाजन सूत्र से AP का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, हल लिखते हैं। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ वह दिया हुआ है AP। ठीक है, AP बराबर में दिया हुआ है 3/7 और गुणे में क्या है AB। ठीक है, अब देखिए AB को हम इधर लाते हैं बराबर के, तो AP बटे में क्या आ जाएगा AB। ठीक है, AP बटे में AB बराबर आपका AP है ना, ये आपका AP बटे में AB बराबर आपका 3/7। ठीक है, इतना मिल गया, तो हमको पता चल गया कि ये जो है AP का मान है, AP का मान A से लेकर P तक, A से लेकर P तक का जो मान है 3 है, तो हमने रख दिया, इसका मान जो है हमने रख दिया 3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत ना। अब देख लीजिए AB, A से लेकर B तक टोटल का जो मान है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है 7 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको मान चाहिए PB का। ठीक है, PB का मान पता चल जाएगा, A आपका M1 का मान हो जाएगा, या आपका M2 का मान हो जाएगा। तो देखिए AB, A से लेकर B तक का मान 7 है, अगर 7 में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमको मिल जाएगा PB का मान बचा हुआ। तो 7 में से अगर 3 को हम घटाते हैं, यानी PB का मान जो है यहाँ से यहाँ तक जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 4। यह हो जाता है M1 का मान, और ये हो जाएगा M2 का मान। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक के लिए तो हम लिखते हैं बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के लिए जो फार्मूला लगेगा वह लगेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से फार्मूला विभाजन सूत्र का फार्मूला आप सब जानते हैं,
यम एक्स लिख लेंगे, फिर प्लस यम एक्स लिख लेंगे, बटे में क्या लिख लेंगे हम सब, m1 प्लस m2, इसको लिख लेंगे 12 21। अब पता चल गया क्या कहाँ पर कौन सा है, ठीक है। कामा वैसे ही एम वाई लिखेंगे, एम वाई फिर प्लस एम वाई लिख लेते हैं, बटे में जो है आपका m1 प्लस m2 लिख दिए, ठीक है। इसको लिखेंगे 12 21। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। तो अब आते हैं, अब देख लीजिए, कोष्टक बंद करते हैं। अब मान को रखेंगे विभाजन सूत्र से, किसका नाम, बिंदु P का, बिंदु P का निर्देशांक हमने माना x कामा वाई, उसको रखेंगे x कामा वाई इक्वल टू बराबर, मान को रखिए, m1 का मान देखिए यह हो जाएगा, और यह जो हो जाएगा x1 y1 का मान, और ये हो जाता है आपका x2 y2 का मान, ठीक है। समझ गए आप सब। अब मान को रखिए, m1 का मान हमारा 3 है तो हमने 3 रखा, गुड़े x2 का मान हमारा क्या है, x2 का मान 2 है तो हमने 2 रखा, प्लस m2 का मान जो है, m2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, गुड़े x1 का मान क्या है माइनस में 2 तो हमने माइनस में 2 रख दिया, बटे में देखिए m1 का मान जो है हमारा वह है 3, प्लस m2 का मान जो है हमारा 4, कामा। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, m1 का मान आपका 3, गुड़े y2 का मान आपका माइनस में 4 रख दिए, प्लस m2 का मान जो है, m2 का मान 4, गुड़े y1 का मान 2 तो हमने 2 रखा, बट्टे में m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 4 4 यानी, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। अब देखिए x कामा वाई बराबर आपका 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 मिल गया आपका, प्लस माइनस का चिन्ह यानी माइनस 4 दूना 8 हो गया, ठीक, बटे में 3 और 4 7, कामा प्लस में माइनस में हो जाएगा चिन्ह, 3 चौक के 12, प्लस प्लस दोनों प्लस चिन्ह हो जाएगा, 4 दूना 8, बटे में आपका 3 और 4 7। उसके बाद देखिए x कामा वाई इक्वल टू जो हो जाएगा, माइनस वाला अधिक है, ठीक है, 8 जो है कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है, यानी -2/7 लिखेंगे, कामा। उसके बाद देखिए माइनस में a और प्लस में a जो है आपका, प्लस में है क्या, y1 का जो मान है आपका 2, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड, y1 का जो मान है आपका क्या मिल रहा है आपका, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना है 15 जो है माइनस में, हाँ ठीक, कहीं तो दिक्कत है, y1 का भी मान जो है आपका x1 y1, 1 सेकेंड, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आपका बुक में ही गलत दे दिया है, ठीक। बुक में क्या गलत दे दिया है, ये जो हमने माइनस में पहले लिखे हुए थे, यानी ये जो -2 और -2 और -2 रहेगा, लेकिन बुक में आपके नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तभी आपका जो है आंसर उत्तरमाला से मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा गाइस, नहीं मिल सकता, ठीक है। तो वहाँ पर -2 रहेगा तो आपका जो है यहाँ पर भी -2 रहेगा कोष्टक में, तभी आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, माइनस में 8 होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया गाइस, ठीक है। आपका जो है 4 दूना 8 हो गया तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तरमाला से मिला लीजिएगा, तो माइनस में भी आपका 20 हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा माइनस में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, यही जो हमको उत्तरमाला में मिला हुआ है -2/7, फिर माइनस में 20/7, यह किसका निर्देशांक है, अतः लिख लेंगे, अतः जो है आपका बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक जो हमको मिला है वह मिला है -2/7, ठीक, कामा -20/7, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए गलती हो जाती है, क्वेश्चन बुक जो है क्वेश्चन को ही गलत दे दिया है, तभी तो उत्तरमाला से नहीं मिलता। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा है, बट हम सोचे इस एक बार प्लस भी लगा कर देखें, नहीं आंसर आ सकता, आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी उत्तरमाला से नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
आपका जो है यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अगर वहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा, अगर प्लस लगाते हैं, अगर जिस जैसे बुक दिया है तो आप सोचते हैं कि उत्तरमाला से नहीं मिला है हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्लस रहता तो आपका जो है माइनस वाला अधिक रहता, कितना 4, तो हम माइनस में 4/7 आता, -20 के जगह माइनस में 4/7 आता, ठीक है। तो वो भी आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है गाइस। अगर नहीं दिखाई देता है तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सब क्वालिटी बहुत कम किए हैं। कम से कम 360 पे देखिए, आपको दिखाई देगा, ठीक है। कम से कम से इतना तो देखिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 16, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन, कॉपी पे लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन को, वहाँ से पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है देखिए, बिंदु ए -2, 2 और बी जो है 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन हमसे क्या कहा हुआ है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा कि बिंदु ए और बी एक रेखाखंड है और इसका निर्देशांक कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -2, 2 और फिर 2, 8। तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर समझ लीजिए सीधी रेखा बिल्कुल ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बड़ा जानबूझ कर किए हैं, ठीक है, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा गया है ना। तो ये जो है आपका बिंदु ए है, ठीक है, बिंदु ए है। और ये जो है आपका बिंदु बी है, तभी ना ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। ए बी जो है एक रेखाखंड है। वो ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। देखिए, अगर बिंदु एक आपका यहाँ पर होगा, फिर बिंदु एक आपका यहाँ पर होगा, फिर बिंदु आपका एक यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो है समझ लीजिए, कम बेसी आप है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे कि 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी सभी बराबर है। तो लेकिन ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2, 2, ठीक है। और बी का निर्देशांक हमारा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, 8। और जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटे हैं उसका निर्देशांक का नाम लिख देते हैं। इसका नाम पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। इसी तीनों के निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए क्या कहा, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हम पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात हमको करना है, ठीक है। तो ये किससे होगा? ये जो होगा विभाजन सूत्र से होगा, ठीक है। समझ गए आप सब? विभाजन सूत्र से होगा। तो यह जो होता है, पहले तो हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक नहीं पता है तो इसको हम x, y ले लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। तो बिंदु P के निर्देशांक लेने के लिए x, y ले लिए। और इसका नाम, इसको बिंदु A का जो निर्देशांक दिया हुआ है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, और ये जो होता है x2 का मान होता है, ये आपका y2 का मान होता है। अभी फार्मूला जब लगेगा तो पता चल जाएगा। विभाजन सूत्र का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो चूंकि हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, हल, ठीक दिखाई दे रहा है ना। तो हल लिखते हैं। हल माना बिंदु P नहीं माना, बिंदु PQR, ठीक है, PQR तीनों बिंदु AB यानी जो बिंदु P है, सॉरी, माना बिंदु PQR यानी तीनों बिंदु इस रेखा AB को, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, भागों में बांटता है। अब हम निकालते हैं, इतना लिख लिए कि 4 बराबर भागों में बांटता है। अब हम निकालते हैं बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। बिंदु क्या निकालते हैं? बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है। चूंकि बिंदु
P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम निकालते हैं। तो जब बिंदु P का निर्देशांक हम निकालेंगे तो इधर देखिए बिंदु P के इधर कितना भाग है, एक भाग है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग है। और इधर जो होता है आपका m1 होता है, इधर जो होता है, ठीक है, इधर जो होता है m1, उधर जो होता है आपका m2, ठीक है। तो बिंदु P का जो है आपका निर्देशांक, अब m2 और m1 याद करते हैं। इधर जो है आपका एक भाग है, यानी एक है आपका, ठीक। और इधर देखिए P से लेकर Q तक एक भाग, एक टुकड़ी, फिर Q से लेकर R तक एक टुकड़ी, फिर R से लेकर B तक एक टुकड़ी, यानी टोटल 3 टुकड़ी हो रही है आपकी, यानी 3 भाग हो रहे हैं आपके। तो यानी m1 का मान जो है आपका 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम सब देखे हैं, क्या देखे हैं कि यह जो है आपका m1 का मान है और यह जो है आपका m2 का मान है। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। आप देख सकते हैं P का निर्देशांक निकालना है तो फार्मूला क्या लगेगा, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं, विभाजन सूत्र का बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 और x2, ठीक है, प्लस क्या होता है m2 x1, ठीक है, बटे में m1 प्लस m2, ठीक, कामा, और फार्मूले को ट्रिक भी बताया कैसे लिखना है। उसके बाद m1y2 प्लस क्या होता है m2y1 बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। अब देख लीजिए, अब मान को रख दीजिए। विभाजन सूत्र से जो है किसका निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक। इसको हम क्या माने हैं, x, y माने हैं। x, y को निकालते हैं, बट जो है कोष्टक में m1 का मान जो है हमारा 1 है तो हमने 1 रखा, गुणे x2 का मान हमारा क्या है 2 है तो हमने 2 रखा, प्लस m2 का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया, गुणे x1 का मान क्या है माइनस में 2 है तो हमने माइनस में 2 रखा, बटे में आपका m1 और प्लस m2, m1 1, m2 आपका क्या है 3 है तो 3 रख दिया, कामा। अब देखिए m1 का मान हमारा 1 है तो हम 1 रख देते हैं, गुणे y2 का मान जो हमारा 8 है तो हमने 8 रख दिया, प्लस m2 का मान हमारा 3 है तो 3 रख दिया, गुणे y1 का मान हमारा 2 है तो हमने 2 रख दिया, बटे में आपका m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि m1 का मान 1 और m2 का मान 3 है, ठीक है। कोष्टक बंद। अब देखिए सॉल्व करते हैं, हम सब सॉल्व करते हैं। जो आपका x, y बराबर है वह जो गुणा करते हैं, 1 2, अगर 1 का गुणा 2 में होगा तो आपका 2 मिलेगा, फिर प्लस में माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, बटे में आपका ये जो है 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, कामा। अब देखिए 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 मिल जाएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 दूना 6 मिल गया, बटे में 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो गया, ठीक है। तो x, y बराबर आपका देखिए 2 प्लस में -6 जो है क्या है आपका, ये आपका जो है माइनस में कौन अधिक है, माइनस वाला कितना अधिक है, इससे -4 अधिक है, -4 हमने लिखा, बटे में 4 तो बटे में 4, कामा जो है 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 बटे में 4, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, इधर बचा -1, 4 से नहीं कटेगा, 2 से दोनों कट रहा है, 2 7 14, 2 दूना 4, 7 बटे 2 ये आपका मिल गया जो y का मान है। तो हमने लिख लिया x, y इक्वल टू 1 माइनस में 1 मिल गया, कामा ये जो है 7 बटे 2 मिल गया। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं बट यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक जो हमको मिला है, P का निर्देशांक जो हमको मिला है -1, 7/2 यही मिला है, यही आंसर है आपका, लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना गाइस। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे नहीं, अभी तो हमारा P का निर्देशांक निकला है, ठीक है। अभी हमको Q का निर्देशांक बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, फिर R का निर्देशांक निकालना है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यहीं तक आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है।
और आप सब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहीं से निकालने की, फिर हम क्या करते हैं इस चित्र को हम बना देते हैं। इसमें तो हम P का निर्देशांक निकाले हैं, अब हम Q का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, इस Q का निर्देशांक पहले इस चित्र को बना लें ताकि बेहतर तरीके से हमको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, अब हमने वही चित्र बना दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप सबको। ठीक है, इसमें देखिए बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। अब हम बिंदु जो है किसका निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु Q का। तो बिंदु Q का निर्देशांक पता नहीं तो इसको हम ले लेते हैं x, y। ठीक है, अभी तो हमको पता नहीं है तो हम ले लेते हैं इसको x, y। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अब दिखाई दे रहा है, अब बिंदु Q का निर्देशांक हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। बिंदु Q का निर्देशांक, फार्मूला क्या लगेगा, विभाजन सूत्र का फार्मूला लगेगा। आप डायरेक्ट मान को भी रख सकते हैं, एक में तो फार्मूला हम लगा दिए, बट कोई दिक्कत नहीं, फिर फार्मूला लगा देते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, लिख दें विभाजन सूत्र का जो फार्मूला वह पता है आप सबको, बराबर क्या होता है, mx लिखेंगे फिर प्लस mx लिख लेंगे, बटे में हम लिख लेंगे m1 प्लस m2 लिख लेंगे। यहाँ पर 12 21, कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना कामा, फिर my फिर प्लस my लिख दिए, बटे में क्या लिख लेंगे m1 प्लस m2 लिख देंगे। यहाँ 12 21 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना। अब देख लीजिए क्या करते हैं हम सब, किसका निकालना है, हम सब बिंदु जो है किसका निकालना है, बिंदु Q का। बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है, उसका क्या माने x, y। तो हम रख देते हैं x, y, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, बराबर मान को रखिए आप। m1 का मान क्या है, m1 का मान पता नहीं है आपका, देखिए इधर का जो भाग है, इधर देखिए m1 का मान, यहाँ तक एक टुकड़ा, एक भाग, यहाँ तक एक भाग, दो भाग, यानी m1 का भाग जो है 2 है। और इधर देखते हैं m2 का, Q से लेकर R तक एक भाग, फिर R से लेकर B तक एक भाग, 2 भाग, यानी m2 का भी है इसमें 2 है, बराबर 2। m2 का भी मान 2 है और m1 का भी मान 2 है। ठीक है, अब मान को रखिए, m1 का मान जो है 2 हमारा, तो 2 रखेंगे, गुणे x1 का, x2 का मान हमारा 2 है तो हमने 2 रखा, प्लस m2 का मान जो है हमारा 2 है तो 2 रख देते हैं, गुणे x1 का मान हमारा माइनस में 2 तो माइनस में 2 रख दिया, बटे में आपका m1 प्लस m2, 2 प्लस 2 यानी कामा। अब देखिए m1 का मान जो है हमारा है वह क्या है, m1 का मान 2 है तो 2 रख दिए, गुणे y2 का क्या मान है, y2 का मान 8 है तो हम 8 रख देते हैं, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान 2 है तो 2 रखा हमने, गुणे y1 का मान 2 है तो हमने 2 रखा, बटे में आपका m1 का मान क्या है 2 प्लस m2 का मान 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना गाइस। अब देखिए x, y इक्वल टू जो हमको मिला है 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या है 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 कामा। अब देखिए 2 का जो गुणा होगा 8 में, 8 दूना 16 हो गया आपका। ठीक है, और प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, बटे में आपका 2 और 2 को जोड़ेंगे 4। ठीक है, उसके बाद देखिए x, y इक्वल टू जो है आपका, अगर 4 में से 4 घटेगा 0 0 मिला, फिर बटे में क्या 4 तो कामा, और 4 और 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 यानी 20 हो जाएगा, 20/4 है। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 में 0 में अगर 4 से भाग डालेंगे 0 मिल गया, और 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20 मिला क्या हमको x, y इक्वल टू 0,5 मिला। ठीक है, और यह किसका निर्देशांक मिला है हमको, बिंदु Q का निर्देशांक मिला है। ठीक है, किसका मिला है, बिंदु Q का निर्देशांक मिला है। ठीक है, तो अतः लिख लेंगे, अतः बिंदु Q का निर्देशांक क्या मिला है, 0,5 मिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके बाद जो है हम देखेंगे बिंदु R का निर्देशांक। ठीक है, तो हम लिखते हैं बिंदु R का
निर्देशांक, यही तीनों निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए कहा था ना। बिंदु आर का निर्देशांक निकालते हैं, फार्मूला वही लगेगा विभाजन सूत्र का ही, तो विभाजन सूत्र का फार्मूला लगा देते हैं। इसका अगर नहीं पता है तो हम x कामा वाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, तो हम इसको निकालते हैं x कामा वाई, अभी तो लिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम सब फार्मूले को क्या डायरेक्ट मान को रख देते हैं, ठीक है। बिंदु आर के लिए x कामा वाई बराबर आपका मान जो रखा जाएगा वह क्या हो जाएगा, y x1 y1 वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा m1 और m2 का मान। देखिए m1 का मान जो होगा बिंदु r को निकालेंगे, इधर के कितना है r से लेकर q तक एक भाग, फिर यहाँ तक एक भाग, फिर यहाँ, यानी m1 का मान 3 भाग हो गया, m1 का मान 3 होगा और m2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि m2 का मान जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका आर से लेकर बी तक इधर एक ही भाग है, 1 हो गया। अब सिर्फ डायरेक्ट हम मान को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर मिलाकर, ठीक है। यमोन का मान जो हमारा 3, हमने 3 रखा, ठीक, गुणे x2 का जो मान है, x2 का मान 2, तो हमने 2 रख दिया, प्लस आपका फार्मूले में होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं किसका मान। अब इसके बाद m2 x1, m2 का मान हमारा 1 है तो 1 रख दिए, गुणे x1 का मान हमारा क्या है, x1 का मान -2, तो हमने -2 रख दिया, ठीक है। बटे में आपका जो है m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कामा। अब इसके आगे का मान देख रहे हैं नहीं रखा पा रहा है क्या, अगले पेज पे कर दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लगता है हमको ऐसा कुछ, ठीक है। बट हमने कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगले पेज पे हम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, अगले पेज पे हम कर देते हैं। तो गाइस हमने बिंदु P और Q का निर्देशांक निकाल लिया है। इसके बाद जो है आपका बिंदु R है, अब इसका निर्देशांक हम सब निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले का, तो हम बिंदु R का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक हम सब निकालते हैं, तो विभाजन सूत्र से ही निकलेगा, गलत लिखा गया, विभाजन सूत्र से किसका निकालना है, बिंदु R का ना। तो बिंदु R को हम क्या लिए, x कामा y लिए हैं, तो x कामा y, ठीक है, x कामा y बराबर आपका होगा mx प्लस mx, ठीक है, बटे में क्या m1 प्लस m2, थोड़ा तेजी में करेंगे, 12 21 कामा, फिर my प्लस में my, फिर बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, 12 21, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए क्या करेंगे, x कामा y निकालते हैं, बराबर आपका क्या है, आपका m1 का मान जो है, इसमें देखिए बिंदु R का निर्देशांक निकालने के लिए 1 भाग Q तक, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग, यानी m1 का मान जो है हमारा 3 है, और बिंदु R जो है इधर क्या है, 1 भाग है, यानी m2 का मान जो है हमारा 1 है, कोई दिक्कत है नहीं है, दिक्कत ना। तो अब मान को रख लीजिए डायरेक्ट, तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 का मान हमारा -2 है, ठीक, 2 प्लस m2 का मान जो है, m2 का मान 1 गुणे x1 का मान -2, तो हमने -2 रख लिया, बटे में आपका m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, कामा। उसके बाद देखिए m1 का मान जो है हमारा 3 है, 3 गुणे y2 का मान जो है हमारा 8 है, तो हमने 8 रखा, प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान जो हमारा 2 है, तो हमने 2 रखा, बटे में जो होगा आपका 3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 और m2 का मान है, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब अपने से सभी मान जो है रखे जा चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है, यानी x कामा y इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, ठीक, बटे में 3 1 4 हो जाएगा आपका, कामा। आप देखिए 8 3 9 8 24, प्लस में दोनों चिन्ह है, यानी प्लस
एक दुआई 2 हो जाएगा, बटे में आपका 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो x कामा वाई 6 में से 4 2 घटेगा, बराबर हमको मिलेगा 4/4 कामा 24 में 2 जोड़ेंगे 26/4, यानी 2 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो इसको देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा तो आपका जो है किससे कटेगा, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से वो भी, 2 2 दूना 4, 2 से 13 बार में 26 कटेगा। यानी मिला हमारा क्या, x कामा वाई इक्वल टू मिला, एक यहाँ पर मिला कामा 13/2 यहाँ पर मिला, यानी कि जो मिला बिंदु, अतः लिखेंगे बिंदु किसका, r का निर्देशांक जो मिला है हमको, r का निर्देशांक 1 कामा 13/2 मिला है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों का जो है हम निर्देशांक निकाल चुके हैं और तीनों का आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लिख सकते हैं अतः लास्ट में कर अतः, ठीक है लिख लीजिएगा, अतः बिंदु P, यानी P का निर्देशांक हमारा क्या निकला है, P का निर्देशांक रुकिए हम सॉल्व किए, उसमें से देखना पड़ेगा, याद तो नहीं हमको। P का निर्देशांक आपका क्या निकला हुआ है, 1 सेकेंड, यहीं पर था। ठीक, जो बिंदु P का निर्देशांक निकला 1 कामा 7/2 निकला है। फिर Q का जो कामा लिखेंगे, Q का निर्देशांक जो निकला है 0,5 निकला है, फिर कामा लिखेंगे। फिर जो R का निर्देशांक हमारा 1 कामा R लिखेंगे 1 कामा 13/2 मिला है। टोटल आपका यही आंसर हो जाएगा। तीनों के निर्देशांक पूछा था, तीनों के निर्देशांक निकल चुके हैं। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करेंगे, जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने सब देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं और क्वेश्चन बुक से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कॉपी पर भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके इसी क्रम में जो है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 यानी 3,0, 4, 5 माइनस में 1,4 और माइनस में 2,1 है, और संकेत भी हमको दिया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। संकेत दे दिया हमें, बहुत ही आसान कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमको एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। बना लें तो हम लोग एक चतुर्भुज किस आकार का होता है, तो आपका चतुर्भुज जो होता है इसी आकार का होता है। बन गया ना, थोड़ा बड़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, बिल्कुल लाइन से देना रहता है, इसका नाम सी, इसका नाम डी। सही है, ए बी सी डी, सही है ना, नाम दे दिए। क्या कहा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी आप इसको ए का ले लीजिए निर्देशांक, इसको बी का, इसको सी का, इसको डी का निर्देशांक ले लीजिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको, यानी 3,0 ए का निर्देशांक हो गया, और बी का निर्देशांक 4,5 हमने ले लिया, और सी का निर्देशांक हमने माइनस में 1,4 ले लिया, और जो है डी का निर्देशांक हमने माइनस में 2,-1 ले लिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कहाँ उसके विकर्णों का योगफल पता होगा तभी आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो आप उसके विकर्णों का योगफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण क्या है, विकर्ण ए से लेकर आपका सी तक होता है। ठीक है, और क्या, ये आपका एक विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण जो होता है आपका बी से लेकर डी तक होता है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं दोनों रेखाएं। ठीक है, तो हमको तो विकर्णों का पता करना है, तभी उनका गुणनफल करेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम बिंदु ए से लेकर सी तक की हम क्या करते हैं, दूरी पता करते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है आपको फार्मूला पता है, और आप सब जो है बहुत बार सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है,
तो हम विकर्ण पहले किसको लेते हैं, AC की दूरी, ठीक है, AC की दूरी। हम विकर्ण AC की दूरी और दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, यानी AC बराबर जो होगा, AC बराबर अंडर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। इस पर हम AC का निकालना है, A से लेकर बिंदु C तक की दूरी हम निकालना है। तो AC बराबर अंडर रूट में आपका x2 क्या है, तो देखिए यह जो होता है बिंदु A हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, जो निर्देशांक दिया है, और A हो जाएगा x2 y2, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी बढ़ा कर देखिए, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। आप सब एक सच y1 है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x2 क्या, हमारा x2 माइनस में 1 है, तो हमने माइनस में 1 रखा, क्या है माइनस में, फिर माइनस माइनस। x1 क्या है, x1 आपका 3 है, तो हमने 3 रख दिया, फिर प्लस टोटल का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करिए नहीं तो गलत हो जाएगा। y2 क्या है आपका, y2 जो है 4 है, तो हमने 4 रखा, माइनस में y1 क्या आपका 0 है, तो हमने 0 रख दिया, स्क्वायर टोटल का, ठीक। तो AC इक्वल टू अंडर रूट में देखिए माइनस में 3 और माइनस में 1 और माइनस में 3 आपका माइनस में 4 हो गया, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 0 घटा 4 बचा आपका टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाता है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर होगा जब तो प्लस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर अंडर रूट में 16 और 16 आपका 32 होगा, ठीक है। और 32 को अंडर रूट से बाहर इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, इसका हम गुणनखंड करके निकालते हैं, ठीक है। कोई रफ कार्य करने के लिए क्योंकि हम एक सादा कुछ ढूंढ लें ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर बता देते हैं। 32 को जो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, नहीं मिला है ना सादा पेज कहीं हमको, तो 32 को अंडर 32 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो करेंगे सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 बचा 1 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ देंगे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। ये जो है फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा, फिर 2 से 2 एक कम 2, अब तो पूरा हमारा कट गया, ठीक है। 32 जो हमारा पूरा कट गया है, तो यहाँ से अब देख सकते हैं क्या, ये एक जोड़ आपका यहाँ पर मिला, 2 का जो जोड़ मिलता है वो बाहर आ जाएगा, फिर एक जोड़ जो है हमारा यहाँ पर मिला, और एक अकेला यहाँ पर मिला, यानी ये तो अब बाहर नहीं आएगा क्योंकि अकेला ये अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। यानी AC इक्वल टू हम लिखेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार जो है 2 बार मिल गया, हमारा जोड़ मिल गया इसका, तो 2 बाहर आ गया, गुड़े फिर 2 हमारा एक बार जोड़ मिला है, तो फिर 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा, ये सिंगल बचा, अकेले बचा, यानी अंडर रूट में रहेगा। तो AC इक्वल टू 2 दूना 4 अंडर रूट में 2, यह जो निकला है, यह निकला है किसका, AC का दूरी का मात्रक निकला है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं किसको, 1 सेकेंड, इसके बाद हम निकाल लेते हैं BD की दूरी, ठीक है, ऐसे ही जैसे इसको निकाले हैं। तो गाइस हम विकर्ण किसकी दूरी निकालेंगे, BD की। BD आपको दिखाई दे रहा है आपका, यही तो BD हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। हम यहाँ से देखते रहेंगे कौन है विकर्ण ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम विकर्ण BD की दूरी, ठीक है, BD की दूरी। फार्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट में टोटल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होता है, यही होता है ना गाइस, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। मान क्या है आपका, x1 जो है आपका ये हो जाएगा बी वाला बिंदु, और फिर y1 आपका ये हो जाएगा, और x2 आपका ये हो जाएगा, y2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान को हम रख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हटा देंगे, ठीक। तो BD की दूरी जो है हो गया BD इक्वल टू अंडर रूट में हम मान को रखते हैं, x2 क्या है हमारा, x2 तो हमारा -2 है, ठीक है, तो हमने -2 रख दिया, -2, फिर क्या है माइनस माइनस x1 क्या है आपका,
x1 4 तो हमने 4 रख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। अब देखिए क्या है, प्लस y2 क्या है, y2 आपका माइनस में 1 रखा। फिर क्या माइनस y1 क्या है, y1 जो हमारा 5 है तो हमने 5 रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसको हटा देते हैं, वहां से देखकर हम रखे हैं। तो बी डी बराबर अंडर रूट में, अब यहाँ से देख सकते हैं माइनस में भी टोटल का होल स्क्वायर है, फार्मूले में टोटल का होल स्क्वायर करिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस में भी तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 6 हो जाए, -6 होगा। टोटल का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 आपका -6 टोटल का होल स्क्वायर। फिर देखिए बी डी इक्वल टू अंडर रूट में -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो आपका 36 आ गया। फिर प्लस फिर -6 का हम स्क्वायर करते हैं, फिर हमको 36 ही मिलेगा, प्लस में 36 मिलेगा, ठीक है, समझ गए। और 36 हमारा कितना होगा, बी डी इक्वल टू 36 हमारा 72 होता है, ठीक है, 72 होता है, ठीक। और 72 का जब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं 72 का गुणनखंड हम किए हैं, गुणनखंड करेंगे तो देखिए एक बार 2 से कटा 36 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 18 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 9 मिलेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3, यानी एक बार 2 का जोड़ मिला, ठीक है, और एक बार जो है 3 का जोड़ मिला। अंडर रूट में बचेगा सिर्फ ये सिंगल 2 मिला है ना, यही 2 बचेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो है आपका बी डी इक्वल टू क्या मिला है, एक बार 2 का जोड़ यानी 2 गुणे फिर एक बार 3 का जोड़, 3 का जोड़, फिर अंडर रूट में या सिंगल है इसका जोड़ नहीं है यानी अंडर रूट में जाएगा यानी 2, ठीक है। यानी आपका बी डी इक्वल टू 2×6 अंडर रूट में 2, यह मिला हमारा बी डी की दूरी का मात्रक। और हमको क्या ज्ञात कहा था, ज्ञात करने के लिए कहा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, यही तो है। और संकेत भी दिया था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ तक। और संकेत हमारा क्या दिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, यही होता है। ये संकेत में हमारा दिया है, यानी ये जो संकेत में दिया है ये हमको बहुत ही आसान कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे संकेत में जो दिया है समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों दिखाई दे रहा है का गुणनफल, का गुणनफल, कोष्टक बंद करिए, ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद उनके विकर्ण क्या क्या निकले हैं तो आप देख सकते हैं। एक विकर्ण तो हमारा एसी विकर्ण इतना निकला है, ठीक है, और जो है बीडी विकर्ण हमारा इतना निकला है। उनके विकर्णों का गुणनफल कहा है तो समचतुर्भुज आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू निकालते हैं 1/2। उनके विकर्ण क्या क्या निकले हैं दिखाएं हम आपको। एक तो 4√2 निकला है, 4√2, ठीक है। ये क्या गुणनफल का है तो गुणे क्या 6√2, 6√2, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 का गुणा अगर 6 में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4×6 = 24 होगा ना गाइस, 4×6 = 24 दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक है गाइस। तो 4 का गुणा अगर 6 में हम करते हैं, गुणा कर लिख देते हैं अभी, हाँ कर देते हैं, 4×6 = 24 हो गया, गुणे आपका 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट में 2 होगा तो अंडर रूट 2 जो भी संख्या सेम होता है आपका, यानी कि समान संख्या होता है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 2 है, गुणे अंडर रूट में 2 होगा तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए अंडर रूट में 5 है, गुणे अंडर रूट में 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट में 2 है और गुणे अंडर रूट में 3 है तो आपका अंडर रूट में 2×3=6 आएगा, ठीक है। लेकिन जब समान संख्या होती है तो अंडर रूट से बाहर आ जाती है, समझ गए। तो देखिए 2√2 है तो आपका अंडर रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो गुणे अंडर रूट से बाहर 2 आ गया। तो इस देखिए 2 से ये 2 कट गया और 24 का 1 में गुणा होगा तो आपका 24 ही मिलेगा। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मात्रक कह सकते हैं, 24 वर्ग मात्रक, ठीक है।
जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं समचतुर्भुज का तो वर्ग मात्रक में लिखते हैं, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा, यह जो आपका निकला है क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है गाइस। तो आते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लिख दें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, ताकि आप सबको बेहतर से समझ में आए वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5 तथा -4, -6 हैं। यानी एक त्रिभुज है उसके दो शीर्ष दिए हैं, ठीक है। और यदि त्रिभुज के केंद्रक 4, 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन को एक बार नज़दीक से आप सब देख लीजिए ताकि बेहतर तरीके से बिल्कुल दिखाई दे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को भी लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष हैं, यानी सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज किस आकार का होता है आपका? त्रिभुज आपका जो होता है इसी आकार का तो होता है ना। हो गया, बन गया त्रिभुज की नहीं। इसका हम नाम कुछ दे देते हैं, तो नाम इसका हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो नाम है हम सी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5, यानी हम समझ लेते हैं इसको ए बिंदु का निर्देशांक है, बिंदु ए का निर्देशांक है, समझ लीजिए 3, 5, ठीक है। तथा ए हो गया बी बिंदु का निर्देशांक, यानी 4, -4, -6, ठीक है। तो -4, -6 ये हो गया बिंदु बी का निर्देशांक। यदि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक केंद्र यही होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या दिया है 4, इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, पी दे सकते हैं केंद्र का नाम। तो 4, आपका जो दिया है वह दिया है 3 केंद्र, और तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु सी का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए, यानी बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये तो हमको नहीं पता है, तो ये जो होता है आपका क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं क्या, ए, बी है। समझ गए, बिंदु सी का जो हमने निर्देशांक माना है वो हमने माना है ए, बी माना है, ठीक है। समझ गए, तो देखिए यह जो होता है बिंदु ए का निर्देशांक x1, चल नहीं रहा है क्या, x1 y1 होता है, और ये क्या बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2 होता है, और बिंदु सी का निर्देशांक x3 y3 होता है, और ये जो केंद्र होता है त्रिभुज का यह जो होता है x, y होता है। ऐसे ही हो गया, आपका पता चल गया क्या क्या है। और त्रिभुज के केंद्र का फार्मूला लगाकर इसको जो है हम बिंदु सी को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्र का फार्मूला, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखेंगे। और क्या हमको सॉल्व करना, सॉल्व हमको यही करना है कि बिंदु सी का निर्देशांक हमको निकालना है। तो चूंकि हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि माना, दिखाई दे रहा है, माना बिंदु सी का निर्देशांक, माना बिंदु सी का निर्देशांक ए, बी है, और ए बी का अगर हम मान निकाल लेंगे तो बिंदु सी हमारा निकल जाएगा, यानी सॉल्व हो जाएगा। माना बिंदु सी का निर्देशांक ए, बी है, इसलिए आपका जो है फार्मूला क्या लगेगा, एक केंद्र का, त्रिभुज के केंद्र का सूत्र, ठीक है। त्रिभुज लिख सकते हैं आप, त्रिभुज ये मत बनाइएगा, ठीक है। त्रिभुज के त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या होता है, यह होता है कि x, y, ठीक है, x, y बराबर होता है, जो होता है क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटे में 3 होता है। फिर कामा क्या होता है, y1 + y2 + y3 बटे में क्या होता है, 3 होता है। यही होता है त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला। ये जो फार्मूला होता है x का जो है x का मान निकालता है, और ये जो फार्मूला है y का मान निकालता है, ठीक है। तो या तो हम इसको एक बराबर कर लें, फिर इसको एक बराबर कर लें, तो ये जो आपका निकल जाएगा। या तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके निकालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए इसको हम एक बराबर दिखा दे रहे हैं, यानी x बराबर आपका जो होता है वो होता है x1 + x2
प्लस x3 बटे में क्या होता है 3, ठीक है। और ये जो होता है इसके बाद जो होता है, पहले इसको सॉल्व कर लें क्या, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए x1 और सब हमको पता है, इस x का मान क्या है, x का मान 4 है कि नहीं है ना। तो हम 4 को रखते हैं इक्वल टू, ये देखिए x1 का मान हमारा क्या है 3 है, तो हम 3 रख दिए, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान हमारा -4 है, तो हमने -4 रख दिया। फिर प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान a है, तो हमने a रख दिया। बटे में आपका क्या है 3, तो हमने 3 रख दिया। इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे अभी। तो हम इसको लिख देंगे 4/1, ठीक है, 4/1, ठीक, बराबर। अब करते हैं, देखिए 3 जो है प्लस में है और 4 जो है, देखिए 3 तो लिखेंगे, प्लस माइनस गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोष्टक तोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस आपका नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 4 लिखेंगे, ठीक, प्लस ए हो जाएगा, उसके बाद बटे 3। अब देखिए क्या करते हैं, 4/1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3 में से 4 घटेगा नहीं, 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा -1 मिलेगा, ठीक है। तो हमने -1 लिख दिया, प्लस ए हो गया, बटे में 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो इसका इधर करेंगे तो -1 का गुणा 1 में होगा, तो आपका -1 ही रहेगा, एक या प्लस ए का गुणा 1 में होगा तो प्लस ए ही रहेगा, इक्वल टू इसका गुणा इधर होगा तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, एक को हम उधर भेजेंगे, ए इक्वल टू ए, अब बचाना एक उधर जा रहा है तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 13 हो गया। ए का मान जो हमारा 13 मिल गया कि नहीं, ए का मान 13 मिल गया। अब इसके बाद इसको बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसको जब बराबर हम दिखाएंगे y वाले पार्ट को, तो y बराबर आपका क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y का जो मान है, y का मान 3 है, 3 होता है ना, ये जो होता है केंद्र त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक x और y का मान होता है। तो y का मान क्या हमारा 3 है, तो हमने 3 रखा इक्वल टू, अब देखिए बटे में क्या लिखेंगे, y1 का मान हमारा 5 है तो हमने 5 रख दिया, प्लस y2 का मान हमारा -6 है तो हमने -6 को रखा, प्लस y3 का मान हमारा b है तो हमने b को रख दिया, बटे में टोटल क्या 3, तो हमने 3 रख दिया। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बराबर के उधर वाला बटे में है ना, इसको भी हम 3/1 लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं बटे में तो उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, हमको पता है, बराबर बटे इसको सॉल्व करिए। 5 जो है प्लस में है, प्लस माइनस -6 प्लस b बटे में 3, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए, 3/1 बराबर 5 में से 6 घटेगा नहीं, 6 में से 5 को घटाएंगे, -1 बचेगा, प्लस b, ये क्या है 3, तो 3। अब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है, तो इसका गुणा जब आप इधर करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, इसका -1 फिर प्लस b मिल जाएगा, इक्वल टू 3 का गुणा इधर 3 गुणा करेंगे 9 मिल गया, -1 को उधर भेजेंगे तो b इक्वल टू 9 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर गया प्लस में, तो b इक्वल टू क्या हो गया 10। यानी जो बिंदु c का निर्देशांक मिला है, a का मान 10 मिला है और b का मान जो है, यानी a का मान 13 मिला है और b का मान 10 मिला है। अतः हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः बिंदु C का निर्देशांक 13, ए वाले को पहले लिखेंगे उसके बाद बी वाले को लिखेंगे, तो 13, 10 है। ये आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर है। समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद उसको भी हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 को कर चुके हैं, आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि बिंदु 3, 6 और x, y से खींचे जाने वाली एक रेखाखंड,
ठीक है, क्या है, खींचे जाने वाली एक रेखाखंड है जो 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1,5, 34,5 है। तो x और y का मान, यानी इसी x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया है तो क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, यहाँ से हम समझते हैं। फिर दोबारा क्वेश्चन को कह रहा है कि बिंदु 3,6 और x, y खींचे जाने वाली एक रेखाखंड है। तो यानी इसको हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ से एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ तक है। ठीक है, दूसरा बिंदु, तो इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम जो है हम दे देते हैं बी। तो क्या कह रहा है, बिंदु 3,6 और x, y खींचे जाने वाली रेखाखंड, इसको बिंदु ए ले लेते हैं। बिंदु ए जो हमारा है वो क्या है, 3,6 और x, y बिंदु बी है। x, y बिंदु बी है हमारा। खींचे जाने वाली एक रेखाखंड को 2:3, यानी यहाँ पर कोई अंतः विभाजन करने वाला बिंदु है, तभी 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी m1 का जो मान है, m1 = 2 और m2 का जो मान है वह है हमारा 3। समझ में आया कि नहीं आया? m2 का मान 3 है, 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये जो बिंदु निर्देशांक कर रहा है, विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, 2 अनुपात में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है, इसका निर्देशांक हमारा क्या दिया हुआ है, 1/5, 34/5 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो x और y के मान के, यानी इसका बिंदु B के x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन को समझ गए ना? तो यह जो होता है आपका बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 होता है, और ये जो होता है आपका xy होता है, जो अंतः विभाजित करता है बिंदु, वो xy होता है। और ये जो बिंदु B होता है, जो रेखाखंड होता है आपका, यानी ए बिंदु से B बिंदु तक रेखाखंड था x1 y1, और ये आपका x2 y2 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो देखिए आपका x2 y2 होता है। तो अब देखिए, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस किससे ज्ञात होगा हमारा, यह जो है आपका ज्ञात होगा विभाजन सूत्र से। तो हम किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बिंदु B का निर्देशांक। तो हम सॉल्व करते हैं हल बिंदु B के निर्देशांक के लिए। ठीक है, बिंदु B के निर्देशांक के लिए, ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, होता है हमारा किसी निर्देशांक को ही निकालते हैं, यानी x, y। ठीक है, यही x, y = आपका क्या होता है, mx लिख लें, फिर mx लिख लें। पहले फार्मूला का तरीका हम बताएं, फिर m1, फिर प्लस m2 लिख लें, यानी फिर इसको 12, 21 लिख लें। फिर ऐसे फिर कामा कर लें, फिर नहीं my लिखना था, सॉरी, my प्लस my, ये आपका 12, 21। ठीक है, बटे में आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। अब देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब फार्मूले से हमको ज्ञात क्या करना है, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप देखिए, बिंदु B क्या है, x2 y2 है। इसमें x2 y2 आपको दिखाई दे रहा है, x2 जो हमारा यहाँ पर है, y2 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी इन्हीं का मान जो है हमको निकालना है। ठीक है, x2 y2 का मतलब x का मान क्या हमारा दिया है, इसको आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, यानी इसका पार्ट अलग निकाल लें और इसका पार्ट अलग निकाल लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, x वाला का निकालने वाला ये होता है, और y वाले की y का मान निकालने के लिए यह होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसको अलग अलग हम बराबर दिखा सकते हैं। तो x बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो x के बराबर हम लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, x बराबर हम लिख लेते हैं m1, फिर क्या है x2 है, फिर क्या है प्लस m2 x1 है, बटे में क्या है m1 प्लस m2 है। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। इस फार्मूले पे हम मान को रख लेते हैं, मान को रखते हैं। x का मान देखिए, x का मान हमारा 1/5 है कि नहीं है, का मान क्या हमारा, x का मान 1/5 है ना, तो 1 बटे हम x का मान रखते हैं,
1/5 बराबर यमोन क्या है हमारा, यमोन 2 है हमारा, तो हमने 2 रखा गुणे x2 क्या है, x2 हमारा x है, यानी इसी x का मान ज्ञात करना है। x2 हमारा x है तो हमने x को रख दिया, प्लस m2 हमारा 3 है तो हमने 3 को रख दिया, गुणे x1 जो हमारा x1 हमारा 3 है तो हमने 3 को रख दिया, बटे में आपका यमोन का मान 2 है प्लस m2 का मान हमारा 3 है तो हमने 3 रख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है दिक्कत ना, तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/5 हो गया इक्वल टू 2 का गुणा x में 2x हो गया, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में आपका 2 3 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करते हैं। देखिए अब 2x का गुणा इधर कर लीजिए और 5 का गुणा इधर कर लीजिए, तो 2x का गुणा इधर करेंगे 2 5 10x हो गया, और 9 का गुणा करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए बराबर 5 का गुणा 1 में 5 उधर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये 10x है ना, हाँ x है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 45 को हम उधर भेजते हैं, तो आपका इधर 10x है, 45 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो इधर 5 है उधर गया 45, तो माइनस में आपका 45 हो गया, तो 10x इक्वल टू 45। देख 5 में से 45 घटेगा ना, 45 में से 5 को हम घटा देते हैं तो आपका -40 बचेगा, और 10 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -40/10 हो जाएगा। 10 से करना 10, 10 चौक के 40 होता है। 10 से 40 जो है 4 बार में कट जाएगा, लेकिन माइनस में 4 बचा, यानी x बराबर आपका -4 मिला। ठीक, x का मान हमारा -4 मिला। इसी x और y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, x का मान -4 मिला। अब हम y का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो है इसको, तो y बराबर जो होता है आपका क्या होता है, m1 फिर y2 फिर प्लस m2, y1 होता है, बटे में क्या लिख लेंगे, m1 प्लस m2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत ना। तो देखिए y का मान जो हमारा, y का मान क्या है 34/5, 34/5 इक्वल टू, अब देखिए मान को रखिए, m1 का मान 2 है, गुणे y2 का जो मान है y है, यानी उसी y का मान निकालना है, y प्लस m2 का मान जो 3 है तो 3 रखा, गुणे y1 का मान हमारा 6 है तो हमने 6 रख दिया, m1 का मान जो हमारा 2 है, m2 का मान 3 है। सही है, अब देखिए 34/5 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा y में 2y हो गया, 3 का गुणा 6 में 6 त्रिक 18 हो गया, प्लस 18 हो गया, 2 और 3 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं त्रिक गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 5 10y, फिर 18 का उधर, 18 5 90 प्लस 90 हो गया, इक्वल टू 5 का गुणा अगर 34 में करते हैं तो हमारा 170 हो जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं 170 हो जाएगा। 9 को 90 को उधर भेजेंगे तो 10y इक्वल टू, उधर जाएगा तो इधर 170 है, उधर गया तो माइनस में 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y इक्वल टू 170 में से 90 घटेगा, हमारा 80 बचेगा, 80 बच गया, 10 को उधर भेज दिए, y इक्वल टू 80/10, 10 से जो है 80 8 बार में कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 8 80, यानी y इक्वल टू 8 मिला। तो अतः आप लिख सकते हैं, b का निर्देशांक लिख लीजिए, या तो हमसे कहा था x और y का मान, अतः हम लिख देंगे, अतः x इक्वल टू जो हमारा मिला है -4, y इक्वल टू हमारा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना बेहतर तरीके से कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत आसान है। और 2 क्वेश्चनों को क्या करिए, अपने से सॉल्व करके, व्हाट्सअप नंबर आपको हम दिए हुए हैं, वहाँ से क्या करिए, सॉल्व करके व्हाट्सअप कर दीजिए, हम चेक करके बता देंगे आपका जो सॉल्व किए हैं इसको और इसको सही है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, इतने सारे क्वेश्चन हम कराए हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आप अपने से कर ही सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 3, 4 और 7, 11 को खींचे गए एक रेखाखंड को बिंदु 11, 18 किस अनुपात में विभक्त करता है, यानी m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एक रेखा वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, -5 फिर कामा है क्या PQ का मध्य बिंदु हो
तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी मध्य बिंदु दिया है और y अक्ष जहाँ का है वहाँ x अक्ष का मान जो है 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y का मान निकालना रहेगा। और x अक्ष जहाँ का है वहाँ पर y का मान जो है 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना रहेगा। बहुत ही आसान है, आपका मध्य बिंदु का फार्मूले से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। अब हम सब अगले वीडियो में मिलेंगे। त्रिकोणमिति से ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इस पे आप फोकस, ज़्यादा परेशान मत होइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब हम कराएंगे सभी क्वेश्चन ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका विविध प्रश्नावली है, इसको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराएंगे सब मिल जाएंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो भी आपका जो होगा अवतार से होगा। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हम सब करेंगे, सबसे बेस्ट तैयारी करेंगे। इसके बाद जो आपका मिलने वाला है वह मिलने वाला त्रिकोणमिति, यानी चैप्टर 8 अध्याय 8 आपको त्रिकोणमिति मिलने वाला है। और त्रिकोणमिति को हम बहुत तेजी से हम सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है आपका अगस्त में पूरा कंप्लीट देखिए नहीं हो पाया। तो जितना आप जल्दी सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी हम आपका जो है तैयारी कर दें, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हैं, आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप सब करिए, क्योंकि आप सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना जरूरी हो गया है। 1-2 दिनों में अनसॉल्व और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सॉल्व हम कराने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम सब त्रिकोणमिति से मिलेंगे आपसे, ठीक है।